तो हेलो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में वैद्युत विभव एवं धारिता पे तबाही मचाने वाले हैं, यानी हर तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले यूज हुए हैं, सारे फार्मूले पे ऐसे न्यूमेरिकल उठाने वाला हूं जो 2027 के बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस पूरा है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको इस न्यूमेरिकल को समझाते दौरान अगर लगे ना भाई कि कहीं रटा रहा हूं या फिर समझ नहीं आ रहा है, तो वीडियो छोड़ के चले जाना, कभी मत देखना। और अगर मजा आ जाए, समझ आ जाए, तो हमेशा इस चैनल को फॉलो करो और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। इस चैप्टर पे हम लोगों ने वन शॉट वीडियो में इसके पूरे कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, हर एक चीज को क्लियर किया है, यानी पूरी तरह से वन शॉट में मैंने क्लियर कर दिया। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग वन शॉट वीडियो में क्या करने वाले हैं, इसके सारे न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, एकदम बेसिक से कराऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिखाऊंगा, कौन कितना ज्यादा वेटेज रखता है, यानी एग्जाम को लेकर कितना वैल्यू क्रिएट करता है, सब कुछ बता रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कूलाम का नियम। आने का चांसेस केवल 30 से 40%, लेकिन फिर भी तैयार करना होगा, क्योंकि कूलाम का नियम ना पूछ करके इस पे ज्यादातर न्यूमेरिकल या फिर एमसीक्यू ज्यादातर पूछा जाता है, यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं यहां से, ठीक है। यानी नियम पे फोकस तो करना ही है, लेकिन इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल पे दहाड़ के फोकस करना, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करो तो गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम पूछ देता है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में देखो ये आने का चांसेस 50% से ज्यादा होता है, गॉस का नियम, ठीक है। अलग से आपको छोटे मार्क्स में पूछ देता है, लेकिन इससे भी ज्यादा चांसेस इसके ऊपर डेरिवेशन, इसका अनुप्रयोग पूछा जाता है। ध्यान देते जाना क्या क्या कह रहा हूं, ठीक है। फिर आगे अगर चलें तो अगला रहा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। 80 से 90% चांसेस है कि बोर्ड एग्जाम में छपेगा इस बार के, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में, किसमें, निरक्षीय स्थिति में। दोनों ही बहुत वायरल है, दोनों ही बहुत पॉपुलर, ये दोनों जुड़वा है कह लो एक दूसरे के। किसी में ए पूछ लिया तो किसी सेट में ए पूछ लिया, यानी ये हर साल पूछा जाता है। यानी ये सारे क्वेश्चन क्या है, डायमंड क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन एक तरह का डायमंड क्वेश्चन है। डायमंड क्वेश्चन लगाने का मतलब हुआ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर हुआ। फिर अगला जो मैंने बोला कि गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग जो पूछा जाता है, जैसे यहां पे देखो 2 अनुप्रयोग आपको दिख रहा होगा। पहला अनुप्रयोग है गॉस के नियम से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। अब ये सब देखोगे ना, ये सारा चीज एक वीडियो में, केवल एक वीडियो में, जो कि थंबनेल दिख रहा होगा, इस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाना, जाकर के देखो। एक वीडियो में देखते देखते अगर ना तैयार हो जाए ना, तो कमेंट बॉक्स में गाली दे देना। इतना चैलेंज करता हूं कि गारंटी मजा आएगा, समझ भी आएगा। हर एक डेरिवेशन लिंक करेगा एक दूसरे से, एक सीखोगे तो दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। इतना खतरनाक बताया हूं तो जरूर जाके देखना, ठीक है। ऐसा नहीं केवल यहां क्वेश्चन बता रहा हूं, सवाल का जवाब भी दिया है मैंने। ये सारी चीजें मैंने कराया है, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, अगर प्लेलिस्ट नहीं देखना चाहते हो तो पिछले सीजन में मैंने 2 घंटे का वीडियो बनाया था, एक ही वीडियो में सारे डेरिवेशन करा दिया था, तो भी मिल जाएगा। अब आप कहोगे इस सीजन में नहीं कराएंगे क्या, कराऊंगा बहुत जल्द, ठीक है। तो ये आपको देखना है, डायमंड क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरह अब अनंत वाला डायग्राम हल्का दिखा दूं ताकि याद आ जाए, इसकी बात कर रहा है ये, पहचाने इस तरह का, देखे होगे मेरे वीडियो में, प्रूफ कराया है मैंने, ठीक है। उसी तरह गॉस नियम से अनंत विस्तार वाले समतल चादर वाला दे दिया। ये वाला भी बहुत पॉपुलर है, समझ आई मेरी बातें। यहां पे इस तरह से एक समान आवेशित रहता है, समझ आई मेरी बातें। तो ये डेरिवेशन बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अब दूसरे चैप्टर में जाओगे तो कौन सा क्वेश्चन बहुत वायरल, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक चीज और याद रखो, गॉस प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग जो है गोलीय चालक जो दिया रहता है उसके सरफेस पे, यानी पृष्ठ पर, पृष्ठ के बाहर और पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीनों अनुप्रयोग वैसे भी मेरे वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है मेरे बॉस, ठीक है। अब दूसरे चैप्टर में जब जाओगे वैद्युत विभव एवं धारिता, तो इसमें आपको सब कुछ पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या रहा है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का, अब कहोगे सर ये क्वेश्चन तो अभी अक्षीय स्थिति वाला उसमें था, उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, यहाँ वैद्युत विभव है। यहाँ क्या है, वैद्युत विभव प्रूफ करना होता है। यहाँ क्या प्रूफ करना होता है, वैद्युत विभव। ये भी 80 से 90% चांस होता है, अच्छा खासा एग्जाम्पल, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगर आगे क्वेश्चन की बात करूं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ये वाला फार्मूला, तो ये तुम्हारा डायमंड क्वेश्चन है, इसे कतई नहीं छोड़ना है, इसे कतई नहीं छोड़ना है, याद रखना। उसी तरह आंशिक रूप से जैसे 2 संधारित्र होता है, बीच में जब आंशिक परावैद्युतांक टी डिस्टेंस पर रख दिया जाता है, ये वाला डेरिवेशन बहुत ही वायरल है। अगर इसमें मैं डबल डायमंड या ट्रिपल डायमंड करूं तो भी कम है, इतना वायरल क्वेश्चन है। अब आपको पता चलता जा रहा होगा कौन कौन से क्वेश्चन वायरल है, ठीक है। पूरे चैप्टर वाइज लाए हो, देखते जाओ। फिर आती है बारी
संधारित्र का संयोजन यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? न्यूमेरिकल, ठीक ना। इस पे आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछ देगा। अब न्यूमेरिकल का वीडियो आ गया, न्यूमेरिकल का वीडियो आ चुका है, जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ाऊं कहानी को तो तीसरे चैप्टर में जब जाओगे तो आ गया वैद्युत धारा। अब विद्युत धारा में देखा जाए तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? ओम का नियम इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको तब क्यों आपने दिया यहाँ पे ओम का नियम इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब 10th क्लास में ऑलरेडी ये सिलेबस में टॉपिक था ओम्स लॉ, तो 12th में देने का चांसेस नहीं है। अब 12th में देने का चांसेस नहीं, तब क्या देगा? ओम का नियम तब क्या पूछा जाता है? ऐसे पूछा जाता है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। क्या कीजिए? व्युत्पत्ति कीजिए, यानी अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को प्रूफ कीजिए। ये डेरिवेशन बहुत वायरल, बहुत ही पॉपुलर होता है, डायमंड है एक तरह से। समझ है मेरे बातें? मैंने कराया, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अनुगमन वेग के आधार पर ओम, अरे यार यहां दिया ही है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? नीचे चलोगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, ये भी डायमंड क्वेश्चन है। डबल डायमंड कर दो तो भी बहुत कम है। इसी में एक और जोड़ लेना कि जैसे यहाँ पे लिखा ना अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, इसी के लगे हाथ इसने ऐसे भी पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के संबंध। जब इसको करोगे ना मेरे वीडियो में जब देखोगे तो इसके साथ साथ खुद ही प्रूव करा दिया हूं, ठीक है। तो ये आपको उसी में मिल जाएगा डेरिवेशन में, ठीक है। फिर अगला आता है किरचॉफ का नियम। अब किरचॉफ के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ये अलग से पूछ लेता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस जो होता है किरचॉफ के द्वितीय नियम पे न्यूमेरिकल पूछने का। ये भी देखते जाओ, न्यूमेरिकल कहां से ज्यादातर बनता है वो देखते जाओ। हम लोग को अनुभव है, बताते जा रहे हैं, आप एकदम पूरी तरह से कैप्चर करते जाओ, ठीक है। तो किरचॉफ के नियम पे न्यूमेरिकल पूछे जाने का चांसेस भर भर के है मेरे भैया, भर भर के, ठीक है ना। और अलग से पूछ सकता है। व्हीट स्टोन ब्रिज की अगर बात करूं, ये द्वितीय नियम पे जो न्यूमेरिकल पूछेगा वो डायमंड क्वेश्चन है, ठीक है ना। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत जो होता है पक्का पूछा जाएगा किसी न किसी सेट में। 2027 में चैलेंज लगा सकते हो, किसी न किसी सेट में आएगा पक्का। समझ आई मेरी बात है? आराम से 100% आएगा, ठीक है। आगे बढ़े अगर तो चौथा चैप्टर जो है भैया, चौथा चैप्टर क्या है? गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, यहां से क्या है? बायो सेवर्ट का जो नियम है और बायो सेवर्ट के नियम का जो अनुप्रयोग है, यहां जैसे गॉस के नियम का अनुप्रयोग है ना, उसी तरह बायो सेवर्ट के नियम का भी अनुप्रयोग होता है। तो बायो सेवर्ट नहीं छोड़ना है और बायो सेवर्ट का अनुप्रयोग नहीं छोड़ना है। इतना तैयार तो समझ लो ये चैप्टर तैयार, इतना तैयार तो समझ लो ये चैप्टर तैयार। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? बायो सेवर्ट का नियम तैयार करना है पहले एकदम अच्छे से। बायो सेवर्ट का नियम तैयार करना एकदम अच्छे से। जैसे नियम तैयार हो जाएगा तो उसका अनुप्रयोग है, जैसे यहाँ पे देखिए अनुप्रयोग है, ये क्या है? अनुप्रयोग है, ठीक है। बायो सेवर्ट के नियम से वृत्ताकार कुंडली के लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे करके डायग्राम बनेगा, ठीक ना। इस तरह से एक तार रहेगा जो वृत्ताकार हम लोग ले लेंगे इस तरह से, और इसके केंद्र पर हम लोग कितने दूरी पे? r डिस्टेंस पे, और ये हो गया dl ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? चुंबक क्षेत्र का फार्मूला प्रूफ करेंगे। बहुत इजी तरीके से प्रूफ है, आप देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे वन शॉट वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसका अभी और अनुप्रयोग है, ठीक है, मैं कराऊंगा वीडियो में जो, तो आप देख लेना, ठीक है। फिर आता है एम्पियर का परिपथीय नियम। ये सब डायमंड क्वेश्चन है, याद रखना। एम्पियर का परिपथीय नियम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। किसी न किसी सेट में देखने को मिल जाता है, लेकिन ये ऊपर वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है एम्पियर के नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के चुंबक क्षेत्र, ये भी बहुत डायमंड क्वेश्चन है, इसको भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर आता है 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल या फिर इसे एम्पियर का परिभाषा भी कह सकते हो, ठीक ना। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तैयार करना हो कर लो, नहीं छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके 2 रहेगा, करंट I1 इधर से भेजा जाता है, I2 इधर से भेजा जाता है, इस तरह से। समझ आई मेरी बातें? यहाँ पे ये तुम्हारा बैटरी होता है, एक फोर्स लगता है, ठीक ना। ते वाला मैं कराऊंगा, चिंता मत करना, वैसे वीडियो में मिल जाएगा आपको, एक भी चीज नहीं छूटेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? और इन सारी चीजों को एकदम डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो संकल्प 2027 का बैच लॉन्च हो रहा है 25 तारीख को, उसमें जाके इनरोल करो। बहुत ही कम कॉस्ट में, 3000, 4000, 2000, 1500 ऐसा नहीं, बहुत कम कॉस्ट में वो बैच है, जाकर के जरूर लेना, ठीक है। वहां पे एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और 5 साल के PYQ, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में परफॉर्मेंस करना है, कैसे बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आना है, सब कुछ वहां बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद आता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ये भी डायमंड क्वेश्चन है,
ठीक ना। चल कुंडली, धारा मापी या गैल्वेनोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे पढ़ते हैं, अगला चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें क्या है, भू चुंबक के अवयव, इसे तैयार कर सकते हो। चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चालक पर लगने वाला बल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र के कारण वैद्युत धारा बहाने वाले चालक पर बल, इसे देख सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कणों पर बल, इसे देख सकते हो। विभव मापी देख सकते हो। चुंबक के पदार्थ यानी डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरामैग्नेटिक, ये जो लिखा है ना, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, बस इसमें कुछ मत याद करो, बस केवल अनुचुंबकीय पहला, दूसरा प्रति चुंबकीय, तीसरा लौह चुंबकीय, इसका अंतर, तीनों में अंतर क्या है और एग्जाम्पल, इतना बस याद कर लो, ये चैप्टर पूरा क्लियर। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कहानी आगे लेके चले तो अगला जो है आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ये बहुत ही वायरल चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देखो। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो है, ये जितना मैं डायमेंड करूँ उतना कम है, किसी न किसी सेट में पक्का पूछा ही जाता है, मतलब फिक्स है, आना ही आना है, ठीक है। फिर लेंज का नियम, ऊर्जा संरक्षण, तो ऊर्जा संरक्षण काटो, लेंज का नियम जो है इसे तैयार करना है आपको, लेंज का नियम बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, लेंज का नियम बिल्कुल नहीं छोड़ना। फिर आता है भंवर धाराएं, भंवर धाराएं भी बहुत वायरल क्वेश्चन है, भंवर धाराएं भी क्या है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। विस्थापन धारा भी ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। फिर आता है स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक को जितना मैं डायमेंड करूं उतना कम है। अब आप कहोगे क्यों सर जी, इसमें जो अन्योन प्रेरण, स्वप्रेरण गुणांक से भी ज्यादा पॉपुलर अन्योन प्रेरण गुणांक है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे कतई अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, प्रत्यावर्ती धारा में, तो प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट की अगर बात करें तो एलसीआर प्रूफ करने के लिए देता है, क्या करने के लिए देता है, एलसीआर प्रूफ करने के लिए। ये किसी न किसी सेट में इस साल 2027 में 100% चांसेस है आएगा, आप चैलेंज लगा लो, यकीन ना हो तो पेपर देने के बाद आकर के देख लेना। 7 सेट छपते हैं, 7 सेट में किसी न किसी सेट में पक्का दिखाएगा, किसी न किसी सेट में पक्का दिखेगा, क्योंकि पिछले साल नहीं था तो इस साल आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इसकी बात मैं क्या करूं, ये तो आपको पता ही है कि हर साल है, जैसे दहेज में नहीं आता है कोई चीज हमेशा आई जाता है, उसी तरह ये हर साल पूछा जाएगा, 100% चांसेस है कि ये पूछा ही जाएगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बिल्कुल नहीं छोड़ना है आप लोगों को, ठीक है। फिर आती बारी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, ये भी डायमंड क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। इधर का कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में, मतलब मान के चलो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और याद रखना एलसीआर परिपथ पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक ना। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, प्रतिबाधा, ये सब चीजों को, प्रतिबाधा निकालना, कलांतर निकालना बहुत वायरल है, सब कराया हूं मैं, आगे भी कराऊंगा। अब देखो परिपथ में औसत शक्ति और वाटहीन धारा क्या होता है, तो वाटहीन धारा बहुत वायरल है, वाटहीन धारा बहुत वायरल है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना, देखना ना खुद ही एग्जाम में आप, जो मैं बता रहा हूं पक्का पूछा जाएगा, ऐसे हवा में तीर नहीं है। विस्थापन धारा जैसा भी मैंने बताया, ठीक है, विस्थापन धारा नहीं छोड़ना है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के मुख्य गुण और स्पेक्ट्रम याद रखना। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लो, मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये 100% है, कहीं ना कहीं पक्का छपेगा, ठीक है। तो इसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है चुंबकीय क्षेत्र वाले में, ठीक ना। मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पक्का पूछा ही जाता है, ठीक है, याद रहेगा। विस्थापन धारा भूलना नहीं है, ठीक है। आगे कहानी को ले चले तो अगला है 9वें में किरण प्रकाशिकी में आ गए। अब किरण प्रकाशिकी में ज्यादातर डेरिवेशन देखने को मिलता है, जैसे देखो गोलीय अवतल और गोलीय उत्तल पृष्ठ का जो फार्मूला होता है, ये आपको हर साल 2 ठो होता है, दोनों में से कोई ना कोई पूछ लेता है, डायमंड है, ये सारा रे ऑप्टिक्स वाले डेरिवेशन में मिल जाएगा। अगर एक ही बार में डेरिवेशन खत्म करना है तो आप मेरे 1 शॉट वीडियो को देख सकते हो, पिछले सीजन का है, वो काम कर जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा अगर वेट कर लोगे तो मेरा वीडियो खुद ही आएगा, समझ आई मेरी बातें। अगर अभी भी आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर मेरा एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किए हो तो प्लीज जाकर के डाउनलोड करो। हम लोग जैसे छोटे क्रिएटर को अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तब जाके अपने टैलेंट को दिखा पाएंगे कि हम भी किस लेवल पे हैं, समझ रहे हो। और जब फॉलो ही नहीं करोगे, सपोर्ट ही नहीं करोगे तो हम लोग दबे रह जाएंगे बच्चों। मैंने पिछले साल का पूरा सीजन का पैसा मैंने इस चैनल को खड़ा करने में, इस प्लेटफॉर्म को खड़ा करने में लगा दिया, ताकि कम से कम मिनिमम कॉस्ट में आपको वो चीज दे सकूं, प्रोवाइड करा सकूं। तो प्लीज आप लोग जाकर के संकल्प 2027 का जो बैच है वो 25 तारीख को एनरोल कर सकते हो,
ठीक है, 25 से 1 तारीख के बीच में करोगे तो 5 साल का पीवाईक्यू विथ टॉपर नोट्स, प्रीमियम टॉपर नोट्स आपको फ्री मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, और सारे चीज इतना डिटेल में बताया जाएगा कि आपको मजा ही आ जाएगा। देख लेना, आप 3,000 4,000 रुपए का बैच लेने वाले भी पछताएंगे उस बैच को देखने के बाद। समझ रहे हो ना, यहां तक क्लियर है। फिर आता है लेंस मेकर। लेंस मेकर पता है कितना इंपॉर्टेंट है आपको, लेंस मेकर का फार्मूला प्रूफ करने के लिए पक्का दे देता है। फिर आता है प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, ये भी प्रूफ करने के लिए पूछ देता है। क्या होता है आपका, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये भी डायमंड कर लो। हाँ, खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त दूरदर्शी, इन दोनों में से 100% एक तुम्हारे 2027 में पूछा जाएगा। नहीं पूछा जाए तो पिछले आगे वाले आने वाले सीजन के बच्चे को कभी मेरे चैनल को प्रमोट मत करना। और अगर लगे कि नहीं बंदा सही बोल रहा है और वाकई में आ गया, जो सर ने बोला वो आ गया, तो दहाड़ के दिल से सपोर्ट करना। ठीक है, मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, पूरा प्रिडिक्शन के साथ बता रहा हूं। समझ रहे हो, क्योंकि आप मेरे को उतना उम्मीद करके देखते हो, इतना भरोसा करके देखते हो, तो ऐसे ही कोई ऐसे ही नहीं बोल दूंगा चंद व्यू के लिए कि मैं कुछ भी बोल के चला जाऊं और आगे फंसे या ना फंसे। आप मेरे पे उम्मीद करते हो, भरोसा करते हो कि जो सर बता रहे हो वाकई में आएगा, उसमें आप अपना समय इन्वेस्ट करते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं, इसलिए ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन नहीं लाया जा रहा। आप क्वेश्चन का लेवल देखो ना, क्वेश्चन का लेवल देखो, आपको खुद समझ में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। समझ आई मेरी बातें? जब यहां तक हो जाएगा तो अगला आएगा तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में हाइगेन्स का जो तरंगिका सिद्धांत है उस पे 2 डेरिवेशन पूछे जाते हैं, एक प्रकाश के परावर्तन का और एक प्रकाश के अपवर्तन का। तो 3 क्वेश्चन आने का भरपूर चांसेस है इस सीजन में। कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। अब ये तीनों क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है कि हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, कि हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत है क्या, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दे सकता है, या फिर हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करनी है, ये प्रूफ करना है, और या फिर प्रकाश के अपवर्तन या स्नेल के नियम को प्रूफ करना है, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू नियतांक, ये प्रूफ करना है। समझ आई मेरी बातें? फिर आता है प्रकाश के व्यतिकरण तथा यंग के द्विछिद्र प्रयोग का फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करना। तो ये पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, यानी 70% चांस है कि आ सकता है। समझ रहे हो, 60 से 70% चांस है कि आ सकता है। अगला आता है प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ोगे तो यहां पे आपको जो दिख रहा है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, ये भी 100% चांसेस किसी न किसी सेट में आ सकता है। और इससे भी ज्यादा डायमंड क्वेश्चन जो है, इससे भी ज्यादा जो नहीं होता कि फिक्स है कि आना ही आना है किसी न किसी सेट में, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये पक्का पूछा जा सकता है। और दे ब्रॉगली का तरंग सिद्धांत भी या तरंग का सूत्र भी पूछा जा सकता है, त्रिक सिद्धांत भी पूछ सकता है। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, देख रहे हो ना सारे क्वेश्चन कैसे छाटा हूं। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दूं या फिर इतना ज्यादा दे दूं कि बच्चा परेशान हो जाए, समझ में ना आए कि मैं क्या तैयार करूं। लेकिन जो लाया हूं देखो, बहुत छाट के क्वेश्चन लाया हूं। फिर आती बारी परमाणु में देखोगे तो देखो तुम 11th में सब पढ़े हो, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, या कह लो वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बोर्स मॉडल है वो डायमंड है मेरे भैया। ये डायमंड क्वेश्चन है कि आना ही आना है। बोर का परमाणु मॉडल, समझ आई मेरी बातें? तो इसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। बोर का परमाणु मॉडल की विशेषता और कमियां जरूर पूछ देता है। ठीक है, फिर आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट फुंड सीरीज जो होता है, बहुत ही वायरल, बहुत ही, जब मैं बताऊंगा ना ये सब इतना इजी लगेगा ना, इतना इजी। अभी आपका काम क्या है, जैसे टॉपर बच्चों की तरह सोचना है। टॉपर बच्चे क्या करते हैं, एक ही बार में वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ लेते। पहले वो क्या करते हैं, जितने भी एनालाइज किए हुए रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस पहले ही से होता है, वो पहले ही सिक्योर कर लेते, पहले ही वो जान चुके होते हैं प्रश्न को। तब वो चैप्टर को जब पढ़ते हैं ना तो उन्हें याद रहता है कि हाँ इस क्वेश्चन में कौन से, इस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको टॉपर वाली माइंडसेट को लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, हार्ड वर्क करना अलग चीज होती है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क अगर ऐड कर दोगे तो दहाड़ दोगे बोर्ड एग्जाम में। अब यहां तक सब हो गया, अगले पॉइंट पे है तो नाभिक वाले में देखो, द्रव्यमान क्षति, नाभिक की बंधन ऊर्जा, इस पे अगर मैं जितना डायमंड करूं उतना कम है। इतना वायरल क्वेश्चन, अब कहोगे इतने छोटे से टॉपिक पे सर इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ, 100% पूछा जाता है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अंतर पूछा जाता है। ये तो मान के चलो 100% गारंटी कहता हूं कि 2027 के किसी न किसी सेट में पूछा जाएगा, किसी न किसी सेट में लड़ेगा। ये 100% है, किसी न किसी सेट में बच्चा लड़ेगा। अगला आता है अर्धचालक वाले में। अर्धचालक वाले में आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। ऊर्जा बैंड जरूर तैयार करना है, और ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक, कहां गया बे, कुचालक नहीं दिख रहा है, ठीक ना, चालक, अर्धचालक यहां पे है, तो चालक,
अचालक को कुचालक कह सकते हो, ठीक ना, और अर्धचालक, इन तीनों में अंतर ऊर्जा बैंड के आधार पे बहुत सिंपल है। पिछले सीजन में भी समझाया हूं, बहुत मजा आया बच्चों को, फंसा भी एग्जाम में। इस सीजन में भी तबाही मचेगा इन सारे चैप्टर पे। वन शॉट वीडियो लेकर के आऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। फिर आती है पी संधि डायोड, ये पक्का पूछा जाता है, यानी ये दोनों किसी इस चैप्टर में कुछ करो या ना करो, बस इन दोनों को तैयार कर लो तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। समझ रहे हो, इतना अगर तैयार हो गया तो यहां पे देखो पीएन संधि को जैसे यहां पे दिया ना, अग्र दिशिक अग्र अभिनत भी कहते हैं, अपश्च अभिनत या फिर अग्र दिशिक पश्च दिशिक के रूप में सिद्धांत इसका देना होता है। इतना अगर दो तैयार कर लिए तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको तैयार है। बाकी इन सबको मत करो, छोड़ दोगे तो भी चलेगा, और कर लिए तो अच्छी बात है। बताओ यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत? इतना अगर कर लिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 50 प्लस अगर नहीं रहा तुम्हारा तो जो कहो। और इसमें थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए, तड़का लगाना है तो सीधे न्यूमेरिकल जो बताऊंगा, न्यूमेरिकल और एमसीक्यू जो बताऊंगा, क्या एमसीक्यू, ठीक है। इतना बस तुम काम कर लो भैया। अगर तुम 70 में अगर तुम्हारा 65 प्लस नहीं रहा तो आके जो बोलना है बोल दो, और 30 नंबर प्रैक्टिकल अगर मिल गया तो सीधे तुम 95% के आसपास पहुंच गए। फिजिक्स में तुम्हारा 95% आराम से क्लियर हो जाएगा। अब बताओ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? अगर मेरे बताने का तरीका, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है ना, अगर चाहते हो तो प्लीज उस बैच को जाके इनरोल करो। एक बार मुझे भी मौका दो, गारंटी के साथ कहता हूं तबाही मचा दूंगा। समझ रहे हो ना मेरी बात है? तो प्लीज उस बैच को जाकर ज्वाइनिंग करो, और जैसे उस ऐप को डाउनलोड करोगे तो तुम्हें फ्री टॉपर नोट्स तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। पूरे सब्जेक्ट का, पूरे चैप्टर का टॉपर नोट्स फ्री वाले में जाकर क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। तो देर किस बात का, जल्दी जाओ प्ले स्टोर पे, क्या करना है सर्च, विजय सर 24, विजय सर 24 डालोगे तो प्ले स्टोर पे आपको मेरा ऐप दिख जाएगा। इंस्टॉल करके उसे फ्री टॉपर नोट्स ऑन कर लेना, और जैसे ही 25 तारीख आएगा तो संकल्प 2027 का बैच जरूर लेना भाई, जरूर लेना यार। ये सोच के लेना कि यार कहीं जाकर के हम उतना खर्चा कर लेते हैं यार, 2 बार कहीं जाके समोसा चाट खा लेते हैं, तो उतना में देख लेते, क्या पता बेनिफिट हो जाए। जो टीचर आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा है तो कुछ तो बात होगा। एक बार मौका देके तो देखो। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।